नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और हमास के बीच शांति कराने में कामयाब हुए हैं, लेकिन इस बीच ट्रंप ने कुछ ऐसा किया जो पुतिन की टेंशन बढ़ाने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच शनिवार को 30 मिनट पर फोन पर बातचीत हुई, जिसने वैश्विक राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। दोनों नेताओं ने टॉमहोक लॉन्ग रेंज मिसाइलें यूक्रेन को देने की संभावना पर चर्चा की, जो रूस की राजधानी मॉस्को तक हमला करने में सक्षम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दो वरिष्ठ सूत्रों ने यह भी बताया है कि इस चर्चा में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस कॉल को बहुत सकारात्मक और रचनात्मक बताया है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने यह बोला है कि अगर गाजा में शांति संभव है तो रूस का युद्ध भी रुक सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ट्रंप को गाजा शांति समझौते के लिए बधाई दी और ये कहा कि अगर वो युद्ध रोक सकता है तो निश्चित ही रूस का युद्ध भी रोका जा सकता है। ज़ेलेंस्की ने यह भी बताया कि उन्होंने ट्रंप को रूस के ऊर्जा तंत्र पर हमले के बारे में जानकारी दी और एयर डिफेंस को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा भी की। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि हमें मजबूत बनाने के लिए कुछ ठोस विचार और विकल्प हैं। रूस को वास्तविक कूटनीति की दिशा में लाने के लिए ताकत दिखाना जरूरी है। ज़ेलेंस्की ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ट्रंप से मुलाकात में ये मांग की थी कि अमेरिका यूक्रेन को टॉमहोक क्रूज मिसाइलें दे या नाटो देशों के जरिए उपलब्ध कराएं। इन मिसाइलों की जो मारक क्षमता है वो 1500 किलोमीटर से ज्यादा है, जो कि यूक्रेन को रूस के अंदर तक के ठिकानों और हथियार डिपो तक हमला करने की ताकत देगा। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि शायद इन्हें इस्तेमाल करने की भी जरूरत ना पड़े, केवल इन मिसाइलों का पास होना ही पुतिन को बातचीत की मेज पर लाने के लिए काफी है। अब इस पर पुतिन क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। वहीं इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि अगर अमेरिका या नाटो देश यूक्रेन को टॉमहोक मिसाइलें देता है तो यह युद्ध का नया और खतरनाक चरण होगा। पुतिन ने यह भी कहा कि यह कदम असाधारण स्तर की उकसावे की कार्रवाई माना जाएगा। व्हाइट हाउस ने कॉल की पुष्टि की है और ये बताया है कि अगले हफ्ते यूक्रेन के प्रधानमंत्री और मुख्य स्टाफ एंड्री वाशिंगटन पहुंचेंगे। अब देखना होगा जब वो पहुंचेंगे तो क्या बातचीत होती है, क्या वार्ता होती है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।